हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बुखार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्रीज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझ लीजिए हमारा ABCD है। अगर हमें ABCD नहीं आती तो हम स्पेलिंग नहीं सीख सकते। उसी तरह से अगर हमें जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो हम अकाउंटेंसी में हमें कुछ भी नहीं आता। ओके, तो इसे हमें बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस चलाने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस हमारी होती है, मतलब हमारा लेन देन होगा। ठीक है, जब वही ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम अपनी जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब उसको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री के हमारे दो अप्रोचेज होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब वह हमारा रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट मेथड जो हम अप्लाई करते हैं, और मॉडर्न अप्रोच हमारा होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, देखिए हम जो यहाँ पे समझेंगे वो हम समझेंगे कंसेप्ट बेसिस से, कैसे हम कंसेप्ट से जर्नल एंट्रीज को हम बना सकते हैं। ओके, नाउ देखिए जर्नल एंट्रीज जो है, यहाँ हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शंस जो है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, लेन देन, लेना और एक देना। लेना मतलब क्या हो गया, गेट, जो कुछ हमें मिल रहा है, और देना मतलब क्या हो गया, गिव, जो हम दे रहे हैं। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री एस्पेक्ट। इसमें एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट, मतलब हम कोई चीज़ ले रहे हैं और कोई चीज़ हम दे रहे हैं। जो हम लेंगे वो डेबिट, जो हमें मिल रहा है वो डेबिट, और जो हम दे रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक पेन परचेज करा। जब पेन परचेज करा तो पेन जो मुझे मिल रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, गेट में। वो मैं कहाँ लिखूंगी, अपने गेट में लिखूंगी। और उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं क्या दूंगी, मान लो मैंने कैश दिया, तो कैश मेरा कहाँ आ जाएगा, गिव में। हम कैश लिख देंगे अपना गिव में। ओके, इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने अपनी कोई कार सेल कर दी है। तो जब मैं कार सेल करूंगी तो मुझे कैश मिलेगा। जब कैश मिलेगा तो कैश मेरा कहाँ जाएगा, गेट में आ जाएगा। और जो मैं कार बेच रही हूँ, मेरा कार चली गई मेरे हाथ से, तो कार मेरा क्या आ जाएगा, गिव में आ जाएगा। ओके, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पेन अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसी तरह से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कार अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बट एक बात और याद रखने की है कि जो भी हम करते हैं इसमें तो हमारा सेम अमाउंट से होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने 50 रुपीज़ का पेन लिया है, तो पेन में डेबिट करूँगी 50 रुपीज़ से। ओके, देन कैश भी मैं क्रेडिट करूँगी 50 रुपीज़ से। सो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, कभी भी कम बेसी नहीं हो सकता। सेम वे, जब मैंने कार बेची है तो मुझे कैश मिला है। मान लीजिए मुझे लाख रुपए मिले हैं, तो लाख रुपए से मैं कैश को डेबिट करूँगी एंड कार को मैं लाख रुपए से क्रेडिट करूँगी। ओके, ये हमारे क्या है, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स है। तो यहाँ मैंने आपसे सिर्फ बात करी हुई गुड्स की। अभी मैंने बात की किसकी, गुड्स की। ऐसे ही हम सर्विसेज भी लेन देन करते हैं, सर्विसेज की भी हम। मान लीजिए कि मैंने अपने घर पे कोई मेड बुलाई, तो मैंने मेड की सर्विसेज ली। मैंने क्या करी, ली। तो जो मेड की सर्विसेज है वो मेरी कहाँ आ जाएगी, गेट में आ जाएगी। और मैंने इसको पेमेंट किया होगा, वो फ्री में काम तो नहीं करेगी। जब मैंने इसको कुछ पेमेंट करा तो वो मेरा कहाँ आ जाएगा, कैश मेरा कहाँ आ जाएगा, गिव में आ जाएगा। ओके, तो मेड सर्विसेज मेरी क्या हो गई, डेबिट हो गई। अगर 1000 रुपीज़ की बात की थी तो 1000 रुपीज़ से मेरी क्या हो गई, डेबिट हो गई, और कैश मेरे 1000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ओके, ये किसकी बात है, हमारी सर्विसेज की बात है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉमिसेस करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी से अपना गुड्स परचेज करा। जब मैं गुड्स परचेज करूँगी तो मेरे हाथ में गुड्स आएंगे, तो गुड्स मेरे कहाँ आ जाएंगे, गेट में आ जाएंगे। मैं इसको गेट में लिख दूंगी। और मैंने उसको पेमेंट करी होती तो मैं कैश लिखती क्रेडिट साइड में, या इसको अगर मैं यहाँ से कैश जाता तो मैं इसको गिव में लिखती, या इसको मैं क्रेडिट में लिखती। ओके, बट जब मैंने इसको कैश की पेमेंट नहीं करी है, तो मान लो कि राम से मैंने गुड्स लिया, मैंने इसको कैश की पेमेंट नहीं करी, और मैं राम को प्रॉमिस किया है कि भाई मैं आपको आज नहीं, मैं आपको कल या परसों मैं आपको कैश की पेमेंट कर दूंगी। ओके, तो ये हमारा राम जो है हमारा लाइफ टाइम एक्टिव तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी मुझे इस बंदे को पेमेंट करनी पड़ेगी। और जब मैं पेमेंट करूँगी 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी पेमेंट करूँगी तो क्या होगा, मेरे हाथ से क्या होगा, कैश जाएगा। तो फिर मैं कैश को कहाँ लिखूँगी, गिव में लिख दूँगी। इट मीन्स वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। और मेरे हाथ में क्या आया, कुछ नहीं आया, बिकॉज मैंने गुड्स तो पहले ले लिया था। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं आएंगे। अब जो राम का अकाउंट मैंने खड़ा किया था पिछली बार क्रेडिट में,
वो अकाउंट कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में लिख देंगे। तो राम अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो राम अकाउंट क्या हुआ मेरा, कैंसिल हो गया। अगर आप देखो उसमें नेट एंट्री क्या बचती है, गुड्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। मान लीजिए 20,000 के गुड्स लिए थे मैंने अगर, तो गुड्स आ जाएगा मेरा 20,000 से डेबिट और कैश मेरा हो जाएगा क्रेडिट 20,000 रुपये से। एक बार समझते हैं, हमने गुड्स लिए थे राम से, राम को प्रॉमिस कर दिया था कि आपको पेमेंट कर देंगे हम कैश की, पर सेम डे मैंने कैश नहीं दिया, तो मेरा जो गिफ्ट में मेरा कैश नहीं आया वहाँ मेरा क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। ठीक है, और जब हम एक्चुअली पेमेंट करेंगे तब हम कैश लिखेंगे, तब मेरे हाथ से कैश जाएगा, तब हम लिखेंगे कैश, और मेरे हाथ में आएगा कुछ भी नहीं, तो राम का अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था उसी को हम कैंसिल करेंगे डेबिट से। ओके, इस तरह से हमारी क्या होती है, प्रोमिसेस की एंट्री होती है। हमारी 6 नंबर एंट्री एक और है, मान लीजिए ये भी प्रोमिसेस की एंट्री है। अगर मैंने किसी को गुड्स बेचा तो मेरे हाथ से गुड्स गया, तो गिफ्ट में क्या आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा, और मुझे कैश नहीं मिला। अगर उसने प्रॉमिस किया, बंदे ने मुझे अभी कैश नहीं दिया, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं आपको कल को कैश दे दूंगा, तो इस केस में क्या होगा, मैं इसका नाम लिख दूंगी। मान लीजिए मिस्टर श्याम से मैंने गुड्स, मिस्टर श्याम को मैंने गुड्स बेचा है, ऐसे मुझे कैश मिलता बट मुझे कैश नहीं मिला, तो मैंने क्या करा, मिस्टर श्याम का नाम लिख दिया। नेक्स्ट डे बंदे ने मुझे कैश की पेमेंट कर दी, तो मैं नेक्स्ट डे एंट्री करूंगी कैश अकाउंट डेबिट, 10,000 की गुड्स है, 10,000 से मैंने एंट्री कर दी इसकी। ठीक है, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, मिस्टर श्याम। इस तरह से मिस्टर श्याम का अकाउंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा डेबिट से क्रेडिट। ओके, नेट एंट्री क्या बचेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। ये हमने 3 केसेस सीखे अपने, एक गुड्स के, एक सर्विसेज के, और तीसरे हमारे अगर हमने प्रॉमिस की होती है तो हम उस केस में कैसे एंट्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है हमारा प्रॉफिट या लॉस। इस टाइप की एंट्रीज भी बनती है। मान लीजिए कि अगर मेरा मोबाइल खो गया, तो मेरे हाथ से मेरा मोबाइल गया, तो मोबाइल कहाँ जाएगा, गिव में आ जाएगा, जो मैंने दिया वहाँ आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल मैंने लिख दिया गिव में। अब डेबिट में क्या लिखूंगी, अगर मैंने बेचा होता तो कैश आता है ना, अगर मैंने बेचा होता तो कैश आता, बट मैंने बेचा तो नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये लॉस हो गया। तो जितने का मोबाइल है, 10,000 का मेरा मोबाइल है अगर, तो उतने का ही मेरा लॉस हो जाएगा। तो लॉस अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 10,000 से, मोबाइल अकाउंट हम क्रिएट कर देंगे 10,000 से। इन द सेम वे, अगर मान लीजिए मुझे कहीं मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, मुझे कहीं से मिल सकता है मोबाइल, तो मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, मैंने मोबाइल ले लिया, 15,000 का मोबाइल है मान लीजिए अगर। ओके, तो ये गेट में आ गया। अब मैंने क्या इसके लिए कैश दिया, मेरे हाथ से कैश गया नहीं गया, तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो मैं क्या लिख दूंगी, प्रॉफिट लिख दूंगी अपना, कहाँ, गिव में लिख दूंगी। तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। इट मीन्स मोबाइल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट 15,000। इसी तरह सेम वे, अगर मान लीजिए कि मेरा गुड्स लॉस हो गया फायर में, मेरे हाथ से गुड्स चले गए, तो गुड्स लॉस इन फायर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, गिव में आ जाएगा। ओके, मेरे गुड्स चले गए, पर डेबिट में क्या आया, बेस से तो पैसा मिलता, बट मैंने यहाँ पे सेल नहीं करा है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जितने की मेरे गुड्स के अमाउंट है उतना ही मेरा लॉस हो जाएगा। गुड्स का अमाउंट मेरा कितने का है, 5,000 का। सो लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू गुड्स लॉस इन फायर मेरा हो जाएगा 5,000। ओके, तो एट लास्ट हमने क्या समझा कि हर ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हमें ये समझना होता है कि हमें एक चीज़ मिल रही होती है, अगर हम एक चीज़ दे रहे होते हैं, तो जो चीज़ मिल रही है वो हमारी डेबिट है, और जो चीज़ हम दे रहे हैं वो हमारी क्रेडिट हो जाती है हमारी। ठीक है, 4 तरह के हमने ट्रांजैक्शंस में सीखा। एक हमने गुड्स के केसेस में सीखा, दूसरा सर्विसेज, तीसरा प्रॉमिसेस, फोर्थ अगर हमारा कभी लॉस अगर प्रॉफिट होता है उस केसेस में। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।